जाने अनजाने में आप कितनी बार अपनी राह को शुरू किए होंगे, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने प्रण लिया होगा, लेकिन वो असफल रहा। बहुत बार आपने कोशिशें किए होंगे, बहुत बार आप हारे होंगे, बहुत बार टूटे होंगे। जाने अनजाने में आपने कितने बार प्रण लिया होगा। सो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा टारगेट वीडियो और ये है मेरा 12वां वीडियो। और ये 12वां वीडियो उन टॉपिक पे है जो आपको अंदर से अत्यंत और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। वैसे तो मोटिवेशन के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है, अंदर से आग पैदा करने के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है। वो मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके अंदर वो पास्ट है, अगर वो पास्ट को आप भूले नहीं हैं, जो आपके ऊपर बीती हुई है, तो वही आपकी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई और मोटिवेशन नहीं हो सकता। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम अलग बातें रखने वाले हैं वो ये हैं कि हम जाने अनजाने में कई बार अपने मंजिल को शुरू किए थे। मैं भी शुरू किया था, आप भी शुरू किए होंगे। और अगर आज मजबूत नहीं होंगे आप, तो आगे भी शुरू करते रहेंगे और फेल होते रहेंगे। तो इस बार उस संकल्प से, उस जोश से, वो प्रण प्रतिष्ठा, वो मन की निष्ठा, वो बीते हुए पास्ट को लेकर के आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आज सीरियस होकर के काम नहीं किए तो हर बार की तरह इस बार भी आप फेल हो जाओगे। और फेल होना भी निश्चित हो जाएगा। इसलिए निश्चित हो जाएगा क्योंकि आप अपने पास्ट को भूल गए। कैसे तुम अपने पास्ट को भूल गए? क्यों भूल गए? क्या तुम्हारे ऊपर आप बीती नहीं हुई है? क्या तुम्हारा हृदय इतना नाजुक है? क्या तुम अपने हृदय को मजबूत बना नहीं सकते हो? क्या आपके सामने एक छोटी सी ये बाधाएं हैं, उसको आप हरा नहीं सकते हो? अगर एक छोटी सी बाधाओं से आप निपट नहीं सकते हो तो खत्म हो आप, डेड, मुर्दा हो। ये जोश, ये मोटिवेशन जो होनी चाहिए वो यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से जो बीता हुआ है उसका मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। मुखरे पे धूल लगी माना, माथा पोटा माना, लेकिन माना की गालों पे थप्पड़ खाए जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उमड़ रही और धोखा लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गए हैं पूर्ण बदन अंतर मन से, लेकिन आंखों से अंगारों में नथुरों से तूफान लाऊंगा मैं, गिर गिर के धरती पे हर बार खड़ा हो जाऊंगा, हो लाख घने अंधेरे पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। कोई कवि बचपन से नहीं होता, कोई सिंगर बचपन से नहीं होता, कोई क्रिकेटर बचपन से नहीं होता, कोई आईएएस आईपीएस बचपन से नहीं होता। वो ठान लेता है।
और वो ये सोच लेता है कि कितना वो कठिनाइयाँ आ जाए, मुझे रुकना नहीं है। क्यों रुकूँ मैं? क्यों रुकूँ मैं? क्या कारण है जिसके लिए मुझे रुकना पड़ रहा है? क्या मेरे सपनों से भी वो कारण बड़ा है? अगर मेरे सपनों से बड़ा कारण है, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। फिर तुम कोशिशें जो कर रहे हो वो बर्बाद कोशिशें, फिर मत करो, रुक जाओ, बेकार है। मैं गिलहरी को देख रहा था। गिलहरी जो छोटी सी जानवर है, बहुत पसंद है मुझे। जब मैं छोटा था, दीपावली का टाइम होता था। दीपावली के टाइम में ना मिट्टी के, हाँ, गिलहरी बनाते थे हम कुम्हार हैं। कुम्हार यानी कि प्रजापति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो हमारे जो दादा थे, अब नहीं हैं। जो हमारे दादा थे वो मिट्टी के कुल्हड़, जिसमें चाय पीते हैं, जिसको पूर्वा बोलते हैं, दीपावली के दिया बनाते थे, कलश बनाते थे, कलश के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको बनाते थे। तो उनसे जो वो मिट्टी जो गूँथे रहते थे ना, आटा की तरह जो गूँथते थे, एकदम मिट्टी वैसा था, सोच लो। बस कलर चेंज है, बाकी उस मिट्टी में ना एक कंकड़, ना कोई और प्रकार की उसमें मिट्टी में चीज़ें मिली होती थी, कुछ भी नहीं मिली होती थी। मिट्टी एकदम आटा की तरह गूँथ करके उसका बर्तन बनाया जाता था, पूर्वा बनाया जाता था, कुल्हड़ बनाया जाता था, चाय पीने वाला, दिया जलाने के लिए दीपक की तरह दिया बनाया जाता था, कलश बनाया जाता था, बड़ा बड़ा मटकी बनाया जाता था। जब उसका मिट्टी अच्छे तरीके से गूँथा रहता था, तो हम क्या करते थे, मिट्टी थोड़ा सा लेकर के, इतना मिट्टी लेकर के, और उसका हम गिलहरी बनाते थे। लंबी पूँछ वाली गिलहरी। गिलहरी मुझे शुरू से ही अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। तो दीपावली के टाइम हम क्या करते थे ना, उस गिलहरी को पेंट करते थे। पेंट तो पहले भी करते थे, लेकिन दीपावली के टाइम में और इच्छाएं बढ़ जाती थी। छोटा सा घर बनाते थे, मिट्टी का घर बनाते थे, ईंट रख करके। छोटे से घर को भी पेंट करते थे कई प्रकार के रंगों से। मल्टी कलर रंग होता था, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, सभी प्रकार के कलर का यूज करते थे। और जो छोटा सा घर बनाते थे उसको भी पेंट करते थे, वो गिलहरी को भी पेंट करते थे, मेढक बनाते थे, मेढक को भी पेंट करते थे, सभी चीज़ों को पेंट करते थे और सजा करके खेलते थे। वो बचपन की यादें हैं। बचपन बीत गया, जवानी आ गई। बचपन में सोचा था कि जवान हो करके थोड़ा सा और बड़ा मतलब हो जाऊंगा तो ये बन जाऊंगा मैं। नहीं हुआ। उस समय भी सपना मैं बुना था और उस समय भी मेहनत में किया था, लेकिन उस प्रकार से मेहनत नहीं किया था जिस प्रकार से करनी चाहिए। आज मेरी उम्र 22 है। जिस एज में सक्सेस मिल जानी चाहिए,
उस चीज़ में अगर ना मिलता है ना, पछतावा सब कुछ खो जाने जैसा होता है। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ें ना मिले तो पछतावा सब कुछ खो जाने जैसा होता है। बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है, एक छोटा सा बस काम करना है। वन स्टेप बेटर, वन स्टेप बेटर, वन स्टेप बेटर। बस वन स्टेप बेटर में हम एक दिन पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यही है इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको साझा किया। उम्मीद है ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इस चीज़ को फील किए होंगे कि आप कितनी बार सपने बनाए, कितनी बार सपने फेल हुआ, कितनी बार काम करना आप चाहें, फिर काम चालू भी किए और काम बंद भी कर दिए, पता भी नहीं चला। एक दूसरे मार्ग पे चलने लग गए, मार्ग भटक गया। जो करना चाहिए था वो नहीं किए, जो नहीं करना था वो किए। अपने आप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और चीज़ों को दिए। जो इम्पोर्टेंट काम था उसको लास्ट में किए, जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको पहले किए। प्लान बनाए थे लेकिन प्लान के ऊपर काम नहीं किए। सपना एक ही था, प्लान अनेक बनाए, एक प्लान के ऊपर काम नहीं किए। लक्ष्य एक था, मछली की आँख में तीर चलाने को, लेकिन आप कहीं और तीर चलाते चले गए। तीर भी नुकसान हो गया, धनुष रख दिए, सारा का सारा तीर क्या हो गया, ख़त्म हो गया आपके पास। बचा सिर्फ क्या, लक। लक ना कि भाई मेरा भी हो सकता है, मैं भी किसी एग्ज़ाम को हो सके तो क्रैक कर सकता हूँ, हो सके तो क्रैक कर सकता हूँ। ये बातें आपके अंदर आ गई। लक के भरोसे फिर आप चलने लग गए। तो लक के भरोसे कब तक, लक के भरोसे कब तक? अरे ठान करके चले होते तब तो, ठान करके चले ही नहीं। ठान करके आज चले होते ना तो निकल गया होता। सोच करके चले होते, टारगेट बना करके चले होते तो निकल गया होता। वही गलतियां मैंने किया। निरंतरता में काम नहीं किया, एक प्लान पे काम नहीं किया, एक लक्ष्य पे डटा नहीं रहा, जिसके वजह से समय बीतता गया। सो दोस्तों, इसको मैं यहीं पे एंड करूँगा बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। इस टॉपिक को मैं अपने टारगेट के 15 डेज़ में कवर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 13वें वीडियो में। जय हिंद।